हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं राम प्रवेश कुमार आप सबको आपके अपने चैनल टोटल ज्ञान मनोरंजन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूं हिंदी में। एक कबीर दास जी से जुड़ी हुई है। स्टोरी का नाम है नीरू जुलाहा। तो आज चलिए इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं कि कबीर दास जी के जन्म और उनकी मृत्यु तक की एक कहानी। नीरू जुलाहा नाम का एक व्यक्ति था। उसे कोई संतान नहीं थी। वे पति पत्नी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मुझे कोई एक संतान दो। एक बार नीरू जुलाहा कहीं जा रहा था। गर्मी का मौसम था। वो एक जंगल से गुजर रहा था। उसे प्यास लगी। उस जंगल में एक तालाब था। उसने तालाब के पास गया। वहाँ पर उसने एक दुधमुहे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो उस तरफ दौड़ के गया तो देखा एक दुधमुहा बच्चा पड़ा हुआ था। वो बड़े प्यार से उस बच्चा को गोद में लिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। या प्रभु, आपने हमारी विनती सुनी, उपहार में बच्चा दिया है, आपको लाख लाख शुक्र। वो नीरू जुलाहा उस बच्चे को लेकर अपने घर आया और अपनी पत्नी को देते हुए बोला, देखो, भगवान ने हमारी विनती सुनी, उपहार में बच्चा दिया है। उसकी पत्नी ही बड़े प्यार से उस बच्चा को गोद में लिया और वो भी मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उस बच्चा का पालन पोषण करने लगा। उसका नाम रखा गया कबीर। जब वो 5 साल का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए स्वामी रामानंद, उस समय के जाने माने विद्वान पंडित थे, उन्हीं के यहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत अल्प उम्र में ही पढ़ लिख कर विद्वान बन गए और उस समय फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम में धर्म जाति को लेकर भेदभाव चल रहे थे। कबीर दास जी का मानना था कि हिंदू मुस्लिम सब एक इंसान है और इंसान की तरह रहना चाहिए। आपस में जाति और धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। जो संत लोग पूजा करते थे और वो झूठ बोलते थे, उनके ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी। कबीर दास जी की एक कविता है। कबीर दास जी कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, सच कहे तो मारै धावै, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आत्म मार परवान ही पूजै, इनमें कछु नहीं ज्ञाना। कतेक कहे कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। दूसरी पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं, संतो ये मूर्धन कै गाऊं, तन दरी कोई रह न पावे, काके लीजे नाऊं। पीर मुआ पैगंबर मुआ, मुआ जिंदा जोगी, राजा मुआ प्रजा मुआ, मुआ वैद और रोगी। सूरजो मरी है चांदो मरी है धरती आकाशा, 14 भुवन चौधरी मरी है, काकै धरी है आशा। एक ही ज्योति सकल घट व्यापक, दूजा तत्व न कोय, कहे कबीर सुनो संतो, भटकी मरी है जनी कोय। दोस्तों, जब कबीर दास जी की मृत्यु हुई थी तो हिंदू और मुस्लिम में उनकी लाश को लेकर झगड़ा होने लगा। हिंदू धर्म के लोग कह रहे थे, कबीर हमारी जाति के हैं, इसलिए हम अपने धर्म अनुसार इसको दाह संस्कार करेंगे। मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे थे, कबीर हमारी जाति के हैं, इसलिए हम अपने धर्म अनुसार इसको दफनाएंगे। इस तरह लाश की खींचातानी हो रही थी। ऐसा माना जाता है कि लाश गायब हो गई और आसमान से फूलों की बारिश हुई और हिंदू और मुस्लिम उन फूलों को आपस में आधा आधा बांट लिया। तो दोस्तों, एक कबीर दास जी से जुड़ी कहानी थी।
कैसी लगी, मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी। दोस्तों ऐसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।